हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी आराध्या की बुक से पाठ 16 चांद का कुर्ता। बच्चों, ये एक कविता बहुत ही अच्छी कविता है और ये हम लोगों ने भी पढ़ी थी। बच्चों, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो उस टाइम भी ये कविता हम लोगों ने पढ़ी थी और बहुत ही अच्छी कविता हम लोगों को लगती थी ये। हम लोग चांद के बारे में बहुत इमेजिनेशन करते थे कि चांद कैसे रात में निकलता होगा, कैसे चलता होगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग ये कविता पढ़ते हैं, चांद का कुर्ता। और इसे किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए इतनी सुंदर सी कविता पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला क्या होता है? एक कुर्ते की तरह ढीला ढाला वस्त्र होता है। तो चांद क्या करता है? माँ से जिद करता है कि माँ मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो, ऊन का एक कुर्ता। तो फिर आगे क्या कहता है? सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलूने, कुशल करें भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। तो बच्चों क्या बोलता है चांद माँ से कि रात भर हवा चलती है सनसन और जाड़े से मैं मर जाता हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है और रात भर हवा चलती है, ठिठुर ठिठुर कर मैं किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो बच्चे की बात सुन करके माँ क्या बोलती है कि कहा माता ने, अरे सलोने, कि तू हमेशा कुशल रहे, तू हमेशा ठीक रहे। कुशल मतलब ठीक ठाक से रहे, तुझे कोई भी जादू टोना ना लगे। बच्चे की बात सुन करके माँ ने क्या कहा कि तुम कुशल रहो, ठीक ठाक से रहो और तुम्हें कोई भी जादू टोना ना लगे। फिर चलिए पेज टर्न करिए। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। माँ ने कहा कि जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तुझे कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ। तो आगे क्या माँ कहती है? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। माँ कहती है कभी तो तुम एक अंगुल, उंगली का जो वो होता है ना, उंगली का, तो 1 अंगुल कभी चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो और किसी दिन बड़ा, किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, और कभी तो पूरे चंद्रमा पूर्णिमा में पूरा हो जाता है और किसी दिन आधा होता है। देखिए पिक्चर में भी बना है। फिर क्या बोलती है माँ? घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। ऐसे तो घटता बढ़ता रहता है, कभी चौड़ा कभी मोटा, कभी पूरा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं ना ईद का चांद हो गए हो, तो कभी कभी चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं पड़ता है। तो माँ ने कहा फिर मैं क्या करूँ, किस तरह तुम्हारा झिंगोला सिलवाऊं, जब तुम कभी छोटे कभी मोटे कभी बड़े ऐसे हो जाते हो। फिर माँ कहती है अब तू ही यह बता, अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सी दे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ कहती है अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए किस तरह से झिंगोला सिलवा दूं कि जो तुम्हारी एक ही नाप का हो और वो रोज वही नाप का तुम्हारे बदन में आए। है ना बच्चों? तो देखा है ना, चांद को कभी छोटा कभी घटता है कभी बढ़ता है ना। तो माँ यहाँ परेशान हो जाती है और चांद को भी ठंड लगती है ना, रात में जब ठंड जाड़े की ऋतु होती है तो चांद तो बेचारा ठिठुरता ही है। तो अच्छी लगी ना आप लोगों को कविता ये? तो चलिए एक बार हम लोग फिर से सिर्फ कविता पढ़ते हैं ना, और ये कविता इतनी अच्छी है कि इसमें अर्थ अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा।
हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलूने, कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। है ना बच्चों, अच्छी लगी ये कविता? तो आप इसे अच्छे से लर्न करिए और कॉपी में लिखिए और पिक्चर भी बनाइए, ठीक है? ओके। और ये देखिए, जो प्रश्न प्रहर में जितना भी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ये प्रश्न प्रहर में आप करेंगे और प्रश्न उत्तर मैं आपको करके दूंगी। ओके ओके बच्चों, बाय।